संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर 100 पेज नंबर 160 से। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य। धर्म का मूल अर्थ होता है धारण करने योग्य। यह संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। जगत स्थूल है, फलतः दृश्यमान है, किंतु जगत के संचालन में जो ऊर्जा क्रियाशील है वह दृश्य नहीं है। उसी ऊर्जा के मूल स्रोत को शिव अथवा परमात्मा कहा गया है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। हमारा शरीर भी सूक्ष्म तरंगों से बना हुआ है। शरीर स्थूल है किंतु मन सूक्ष्म है। मन की अदृश्य मशीन में पैदा होने वाले विचार, भाव और प्रेम भी सूक्ष्म है। धर्म और अध्यात्म में कोई विभेद नहीं है। अध्यात्म आत्मा अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता के विज्ञान को कहा जाता है। ऊर्जा का विज्ञान जगत में भेद नहीं करता, इसलिए मानव का धर्म और अध्यात्म एक ही है। आज धर्म के लिए प्रचलित संज्ञा संप्रदाय हो गया है। यह उचित नहीं है। अगर धर्म का अर्थ आप संप्रदाय लेते हैं तो यह अध्यात्म नहीं है। संप्रदाय में अध्यात्म हो सकता है, किंतु संप्रदाय शब्द का प्रयोग अध्यात्म की दुनिया को खंडित करता है। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, किंतु धर्म अपने मूल अर्थ में संपूर्ण मानवता का एक ही है, अर्थात प्राणी जगत में आई हुई उस ऊर्जा अर्थात परमात्मा की ओर अग्रसर होना। धर्म और अध्यात्म की ऐसी व्याख्या से जिन्होंने प्रश्न किया था संतुष्ट और अफलवित दिखे। साहब ने घड़ी की ओर देखा, 11 बजने को थे। दीदी को कहा प्रसाद बांटना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। स्थानीय गुरु भाइयों की जिज्ञासा का समाधान कल करूंगा। कल छुट्टी भी है, सेकंड हाफ में आ जाइएगा। सभी को मेरा प्रणाम। पूर्वी क्षितिज पर रविराज का स्वर्ण थाल उभरा। उषा रानी ने ओस की बूंदों से चरण पखारे और हर श्रृंगार की अंजलि अर्पित की। सुबह की चाय लेकर दीदी कमरे में आई। साहब को दीदी का साथ और उनके हाथ की चाय दोनों ही पसंद थे। सूरज भले आसमान से मिलने आ चुका है, पर साहब की सुबह दीदी की बनाई हुई चाय से ही होती है। नीलम ने कहा अगले माह में महाशिवरात्रि है, क्यों ना हम लोग पटना में भी शिवरात्रि मनाएं। अगर आप कहें तो इसकी तैयारी करूं। वैसे भी साहब को इनकी किसी बात से ऐतराज नहीं होता है, तो इस बात की मनाही तो बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि आज गुरु भाई लोग आ जाते हैं तो बैठकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लिया जाए। समय भी तो कम बचा है। अब अपने शयन कक्ष में सजे पूजा घर के पास पड़े कुछ कागज के पन्नों को नीलम आनंद ने साहब को थमाते हुए कहा, ये कागज पूजा की टेबल पर पड़ा हुआ था, देखिए क्या लिखा है इस पर। लिखा था, ये कोरे कागज तुम्हारी रचना के लिए है। इन पर जब भी तुम अपनी आत्म अनुभूतियों को शब्दबद्ध करोगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं भी कुछ कहूँ। साहब ने कहा कि ये कागज आपकी लेखनी के लिए हैं। इस पर अपनी अनुभूतियों को लिखा करें ताकि वे अनुभूतियां आने वाली पीढ़ियों के काम आ सके। अज्ञात या ज्ञात कोई भी संदेश मानव जीवन में परिवर्तन लाता है। अब दीदी ने ठान लिया था कि उन्हें जो भी अनुभूति हुई है उन्हें शब्दबद्ध करेंगी। नीलम ने अपनी लेखनी की शुरुआत मैं भी कुछ कहूँ शीर्षक से उसी वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर किया। देवव्रत ठीक 9 बजे बेली रोड स्थित हरिंद्रानंद के सरकारी आवास ऑफिसर्स हॉस्टल में पहुंच गए। पिछली रात देर हो जाने के कारण हरि काका के साथ उनके ही घर विश्राम के लिए चले गए थे। बैठते ही उन्होंने बताया कि आज काका की तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है। घर में उनकी पत्नी के अतिरिक्त कोई नहीं है। नीलम आनंद ने जब सुना तो उनको देखने की इच्छा व्यक्त की। दोनों शाम में कुछ और गुरु भाइयों के साथ हरि काका को देखने पुनाई चक स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। उन्हें तेज बुखार था। इन दो दिव्य आत्माओं को देखते ही मानो उनके ज्वर से तप्त शरीर को शीतलता का अनुभव होने लगा। उठकर बिस्तर पर बैठ गए। विधाता जब नारी शरीर देता है तो एक ऐसा मन भी देता है जिसमें ममत्व और अपार करुणा का वास होता है। परमात्मा की करुणामय अभिव्यक्ति का साकार रूप ही तो है यह नारी। करुणा उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो शक्ति भी वही है। दीदी ने नब्ज टटोलते हुए कहा कि
आप नहीं आइएगा, घर पर ही आराम कीजिएगा। अपने गुरु सहित साफ दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।